नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाईफाई में। भाइयों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं यूपीएसआई से रिलेटेड। आपको डिटेल्स देने वाला हूं, इसके कितने फॉर्म भर चुके हैं, कितने बच्चों ने फीस जमा कर दी है, तो इससे आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी आपकी मेरिट जा सकती है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आपको पता है 1 अप्रैल 2021 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका था और इसकी डेट वैसे तो अगले महीने 1 मई तक ही थी, लेकिन इसकी डेट एक्सटेंड होते 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 15/6/2021 होगी। यानी अभी आपके पास 2 या 3 दिन है। इस आप फॉर्म के अगर इच्छुक हैं तो आप इसको भर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट ग्रेजुएट आप नहीं भर सकते। फीस के बारे में आप चाहे किसी कैटेगरी किसी लिंक से हैं, लेकिन आपकी फ़ीस 400 रुपये ही होगी, जिससे आप एग्जामिनेशन फ़ीस को जो थ्रो कर सकते हैं कास्ट फीस, चालान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ठीक है, अब इसकी एज की बात कर लेते हैं। इसकी एज 1/7/2021 से, मैं एक बार दोबारा दूसरे पेज पर दिखा दूँ। इसकी एज 1/7/2021 से जो है कैलकुलेट की जाएगी, जिसकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए। और इसकी एज बिटवीन होनी चाहिए 1/7/1993 से 1/7/2020 के बीच जन्म होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ जर्नल के लिए है। अगर हम किसी अदर कैटेगरी के लिए क्लिक करें तो एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल, यानी जैसा उसको रिजर्वेशन के हिसाब से, रूल के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलती है एज, किसी को 3 साल तो किसी को 5 साल, उसके हिसाब से वो उसको मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स। वैकेंसी किस में कितनी है, तो वैकेंसी के बारे में बता देते हैं। इसमें 3 तरह की वैकेंसी निकली हुई है, एसआई, प्लेटून और फायर ऑफिसर। आप याद रखिएगा, एसआई के लिए 9027 और प्लेटून के लिए 484 वैकेंसीज हैं। इसमें याद रखिए, अगर आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार की ग्रेजुएट होने की यानी बैचलर डिग्री है आपके पास, चाहे आपने बीए की है, चाहे बीएससी की है, चाहे बीटेक की है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं। लेकिन अगर आपने साइंस से बैचलर डिग्री की है तो ही आप इसको फायर ऑफिसर को भर सकते हैं। आप बीए वगैरह अगर आपके पास है तो फायर ऑफिसर नहीं भर सकते। अब हम बता देते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। बता देते हैं, देखो जी, अगर हम एसआई की बात करें तो जनरल के लिए 3613 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 902, ओबीसी के लिए 2437, एससी के लिए 1895, एसटी के लिए 180, यानी टोटल 9027 आपको पता ही है। अगर हम प्लेटून कमांडर के बारे में बात करें तो 194 जनरल, 48 ईडब्ल्यूएस, 131 ओबीसी, 101 एससी और 10 एसटी और टोटल 484 हैं। वहीं अगर हम फायर ऑफिसर की बात करें तो जनरल 10, ईडब्ल्यूएस 2 और ओबीसी 6, एससी 5, लेकिन एसटी के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 23 वैकेंसीज हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, अगर आप मेल हैं, ठीक है, और आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी और एससी है, एक मिनट, सॉरी भाइयों, एक मिनट चाहेंगे। देखिए, अगर आप मेल हैं और मेल में आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी है, तो आपको हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए और आपकी मिनिमम चेस्ट 79 होनी चाहिए, 79 होनी चाहिए। ठीक है, फुलाव भी लेते हैं ना 5 का। और आपको 4800 मीटर दौड़ मारनी होगी 28 मिनट में। ठीक है, यहीं अगर आप मेल एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर चल जाएगी और आपकी चेस्ट 77 चल जाएगी। आपको दौड़ लेकिन बराबर ही लगानी होगी। वहीं अगर बात कर लें, आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप जनरल, ओबीसी, एससी से हैं तो आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और आपको 2400 मीटर दौड़ 16 मिनट में लगानी होगी। वहीं अगर आप फीमेल एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 147 सेंटीमीटर की आपको सिर्फ हाइट चाहिए और आपको दौड़ बराबर ही लगानी पड़ेगी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में। आपको भली बात ही पता है, एक मिनट रुक जाइए। आपको पता ही है, इसमें ये ऑनलाइन लिखित परीक्षा है। इसमें मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 4 विषय होंगे। सबसे पहला सामान्य हिंदी, दूसरा मूल जिसको हम जीएस बोल सकते हैं, तीसरा मैथ और चौथा रीजनिंग। अब जीएस में क्या होगा, इसमें मूल विधि भी ऐड होगी, संविधान भी ऐड होगा और सामान्य ज्ञान भी ऐड होगा। यानी 3 टॉपिक, तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण, और मूल विधि तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। हालांकि चारों सब्जेक्टों का मार्किंग 100 नंबर का होगा और इसमें क्वालिफाई करना होता है चारों सब्जेक्टों को, तो किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में न लें। ठीक है, सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, 400 अंक आपका एग्जाम होने वाला है। तो भाइयों, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको जैसे पहले आप देखते थे, इसकी मेरिट का आपको सभी को पता होगा कितने पे लगती है, यूट्यूब पे बहुत वीडियो अवेलेबल है। तो उसमें क्या होता था कि बच्चे 6 से 7 लाख ही फॉर्म फिल करते थे। इस बार भाइयों आप चेक कर सकते हैं डाटा, 14 से 15 लाख बच्चे अब तक फॉर्म भर चुके हैं और हालांकि अभी 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, तो यानी 16 लाख के करीब बच्चे इसको फॉर्म को आराम से
भर लेंगे। अब 16 लाख में से कम 14 लाख बच्चों ने फीस भी भर चुके हैं, जो 13 से 13.5 लाख है। हालांकि इसको मिला के 14 लाख हो जाएंगे, यानी कि पिछली बार 7 लाख बच्चे, इस बार 14 लाख बच्चे। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन किस दर तक बढ़ेगा। तो भाइयों कोई भी हल्के में न लें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।